नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे अर्द्रा नक्षत्र के बारे में, विच इज़ सिक्स्थ नक्षत्र आउट ऑफ 27 नक्षत्राज, जो कि दोस्तों 6 डिग्री 40 मिनट्स टू 20 डिग्री ऑफ जेमिनाई जो है स्पैन करता है। जेंडर जो है इसका दोस्तों फीमेल है। ये एक फीमेल नक्षत्र जो है वो माना गया है। रूलिंग प्लैनेट जो है इनके हैं राहु। मायावी ग्रह राहु जो है इनके रूलिंग प्लैनेट हैं, और जो इनके हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से डीटी बनते हैं वो बनते हैं गॉड रुद्र। रुद्र जो गॉड ऑफ स्टॉर्म्स भी इनको बोला जाता है। सिंबल जो है दोस्तों इसका एक टीयर ड्रॉप है, या कोई इसे रेन ड्रॉप भी जो है वो बोल देता है। अब मीनिंग जो है वो क्या होता है? मीनिंग ऑफ अर्द्रा इज इधर वेट और थोड़ा नमी जिसे बोलते हैं, मॉइस्ट जिसे बोलते हैं, वो मतलब होता है अर्द्रा का। डायरेक्शन जो है दोस्तों इस नक्षत्र की कंसिडर की गई है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बॉडी पार्ट्स जो है वो या तो हेड से देखते हैं या आईज से देखते हैं। कलर जो है दोस्तों इसका ग्रीन माना गया है, और एनिमल जो है इसका फीमेल डॉग जो है वो माना गया है। तो ये हुई कुछ दोस्तों बातें अर्द्रा नक्षत्र की। अब आप में से जो भी लोग अर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके कुछ ट्रेट्स की दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये देखा गया है कि दे आर नॉट दैट हैवी, बहुत प्लम्पी या बहुत चबी नहीं होते हैं, लीन बॉडी होती है, और फिजिकली जो है वो फिट एंड मीडियम बिल्ट इनकी होती है। बहुत ज़्यादा भी पतले नहीं और बहुत ज़्यादा भी मोटे नहीं देखे गए हैं। ऐसे लोग जो फिजिकली है ऐसे लोग देखे गए हैं। दे हैव शार्प आइज़, आंखों में एक चमक होती है, अट्रैक्टिव जो है आइज़ होती है, एंड कुछ केसेस में कर्ली हेयर भी देखे गए हैं, वेवी टू कर्ली हेयर। बहुत स्ट्रेट इनके बाल जो है वो नहीं होते हैं, कर्ली टू वेवी जो है इनकी टेक्सचर देखा गया है। एंड शक्ल इनकी फेस में हमेशा एक थॉटफुल एक्सप्रेशन सा रहता है, जैसे कुछ सोच रहे हैं, किसी थॉट में हैं, तो ऐसा भी इनके फेस में हमेशा जो है वो देखा गया है। अदरवाइज दोस्तों ये देखा गया है कि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो भी काम इनको बोलो अपनी बुद्धि से और चालाकी से जो है वो हमेशा करते दिखाई देते हैं, और जल्दी काम को अंजाम देने में सक्षम ये होते हैं। अब क्या है दोस्तों कि दोनों की क्वालिटीज़ पोजेस करता है ये। राहु जो है इनके लॉर्ड, और बुध जो है जेमिनाई के लॉर्ड। तो दोनों की क्वालिटीज़ जो है इस जातक में होती है। अब राहु बगैर बुद्धि के चल नहीं सकता, राहु ये पार्ट है। तो जितनी देर तक बुद्धि ही नहीं होगी तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो बुद्धि जब मर्करी से आती है तो ये देखा गया है कि बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करता है। ही इज़ अ गो गेटर, हर चीज़ को जो है वो अचीव करता है। और जितने भी इसको टास्क मिलेंगे, चाहे जॉब में हो, प्रोफेशन में हो या बिजनेस में भी हो, तो ये उसको जल्दी करने में जो है वो सक्षम होता है और अचीव करने में सक्षम होता है। they have a very strong willpower and a very strong urge to learn new things। अब बुध है तो ऑब्वियसली इसको कुछ नया सीखने में जो है एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आता है। दे लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड पूरी डेप्थ में जो है हर चीज़ के जाने में होते हैं। तभी जो है टेक्नोलॉजी, अब राहु जहाँ भी है वहाँ टेक्नोलॉजी का तो काम आएगा ही। तो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ का ज्ञान और उसकी तय तक जाना जो है ये इनके बेसिक फीचर्स दोस्तों माने जाते हैं, एंड दे आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। करियर की खैर बाद में दोस्तों बात करेंगे। अब मैरिज की अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि कुछ इनकी खुद की सोच के कारण इनकी मैरिज जो है वो डिले हो जाती है। मान लीजिए इनको रिश्ते आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करते हैं कि अगर ऐसा हो ये पार्टनर, या अगर वैसा हो, तो ज़्यादा सोचने के कारण जो है वो रिश्ते हाथ से भी निकल जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि इनकी मैरिज में जो है वो डिले होता दिखाई देता है, बिकॉज दे कंसिडर देयर रिलेशनशिप, उसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि रिलेशन अगर चला या ना चला, तो इसके कारण लेट हो जाता है। लेकिन अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो भी मैरिज लाइफ में तो दोस्तों कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन 36 साल की आयु के बाद जो है वो ठीक भी होता दिखाई देता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि अपनी मैरिज लाइफ में अपने पार्टनर्स के ऊपर कभी कभी ये जातक थोड़ा डाउट भी करना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है फॉर योर डोमेस्टिक लाइफ। बट ये है कि अपने लाइफ पार्टनर के प्रति केयरिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बाखूबी निभाते हैं।
ये भी देखा गया है कि ये अपने रास्ते से भटक नहीं जाते हैं किसी के कुछ कहने पर। कई लोग होते हैं जैसे सूर्य से रूल होते हैं, तो उनको अगर कोई कोई बात बोल दो तो अपना गुस्सा खाकर जो है वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन ये जातक जो हैं बहुत ही सुलझे हुए दिमागी इंटेलिजेंट लोग हैं। इनको पता है कि जहाँ गुस्सा खाया तो माल बेगाना हो सकता है, तो जिसे कहावत भी बोला जाता है। तो इनको पता है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ गुस्सा कंट्रोल करना है। तो ये भी इनके साथ देखा गया है, बिकॉज बुद्ध जो है वो बुद्धि है। तो बुद्धि जिसके पास होगी वो चीज़ों को संभाल लेता है, तो इट इज़ गुड फॉर देम। दे आर वेरी क्लेवर एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अब हेल्थ की थोड़ी बात करें तो दोस्तों राहु का देखा गया है कि कुछ कोल्ड कफ या एस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या सांस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम, या कोल्ड कफ, ये सब चीज़ें जो है राहु दे सकता है अगर ये कुछ खराबी करने पर जो है अच्छे प्रभाव जो है इस नक्षत्र के आपको नहीं मिल रहे। और जो फीमेल्स हैं उनको खास करके ब्लड के रिलेटेड कोई समस्या जो है वो आ सकती है, कोई माइनर भी आ सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम होगी या पल्स की प्रॉब्लम होगी, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। एक इनकी दोस्तों ट्रेट और देखी जाती है जो कि इनकी एक अच्छा ट्रेट नहीं है। ये देखा जाता है कि ये जातक अपनी किसी भी चीज़ हासिल करने के लिए किसी का फेवर ले लेते हैं, लेकिन जब वो हासिल कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग दैट पर्सन, वो भूल जाते हैं कि उस पर्सन ने इनकी मदद की थी, तो उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं और अपना जो एम है उसकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान होता है। ये ज़रूर याद रखें कि बुरे वक्त पे आपका कौन काम आया था, क्योंकि बुरे वक्त पे जो काम आया था वही आपकी लाइफ में दोस्तों आपके लाइफ चेंजर जो है वो था। तो इसलिए उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें, उसको नाराज़ मत करें, ठीक है। ये भी चीज़ का आप ध्यान रखें। इन सम केसेस इन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि अर्द्रा नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं इनके माता पिता या तो कुछ डिस्टर्बेंस होती है मैरिज लाइफ में, या वो डिवोर्सी भी दोनों जो हैं वो देखे गए हैं, इनके खुद के जो पेरेंट्स हैं। तो ये भी चीज़ इनमें देखी गई है। ऑल राइट, अब बात करेंगे, ये दोस्तों ट्रेड्स की बात की, अब हम बात करेंगे करियर कौन सा है जो अर्द्रा नक्षत्र वालों को टॉप सूटेबल जो है वो होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये राहु है, तो राहु इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, एंड विद जेमिनाई लॉर्ड मर्करी ज्वाइनिंग राहु, दैट मीन्स बुद्धि भी आ गई, हॉर्स पावर भी आ गया दिमाग में। तो नेचुरली जो है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, किसी प्रकार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कोई भी इंजीनियरिंग हो, उसमें बहुत माहिर होते हैं और अच्छी जॉब जो है इनको दोस्तों मिलती है। मेडिकल लाइन में अगर हैं, सर्जन्स हैं, या मेडिसिन का काम है, या मेडिकल रिसर्च में है, इस प्रकार का कोई भी मेडिकल से रिलेटेड काम है, तो वो भी टॉप सूटेबल दोस्तों इनको होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस में भी अच्छा करते हैं, लेकिन बिजनेस कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे गैजेट्स का बिजनेस है, कोई भी किसी प्रकार की गैजेट्स हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या एसी, वॉशिंग मशीन, कोई भी जो है ऐसा कुछ रिलेटेड काम हो, तो उसका बिजनेस भी जो है इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके बाद दे कैन बी गुड राइटर्स, बिकॉज बुद्धि है तो लिखने की, अब मकरी इज़ ऑल अबाउट पेन, तो लिखने की भी इनकी सोच और पेन से जो है अच्छी जो है इनका लेखन जो होता है वो अच्छा होता है। एंड दे आर सीन, अब राहु क्या है, राहु एक बहुत ही मैनिपुलेटिव जो है प्लैनेट माना गया है, शैडो ग्रह है। तो लॉयर्स जिनको बात मनवानी आती है अपनी, चाहे अब लॉयर्स का काम यही है कि अपनी बात को प्रूव करना, अब वो क्लाइंट अगर नहीं भी उसमें दम है उसकी बातों में, तो उनको मैनिपुलेट करके चीज़ें आगे रखनी ही होती हैं। तो लॉयर्स का काम भी आपके लिए सूट है। एंड पैथोलॉजिस्ट का काम अगर आप करते हैं, या कुछ ऐसा रेडिएशन या इन सब चीज़ों में अगर हैं, तो उसमें भी अच्छा जो है इनको रिजल्ट आता है, राइट। अब उसमें बात करेंगे रेमेडीज़ की। अगर आपको अर्द्रा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं और आपको इसके विपरीत जो है रिजल्ट मिल रहे हैं, मान लीजिए राहु की दशा है या अंतर्दशा है, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, या राहु आपका चार्ट में ही अच्छा प्लेस्ड नहीं है, या बुध प्लेस्ड अच्छा नहीं है, या बुध अस्त है और उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये कुछ रेमेडीज़ आप दोस्तों कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मंगलवार और शनिवार के दिन, या दोनों दिन, या इनमें से कोई एक दिन आप चींटियों को खाना ज़रूर खिलाएं। हो सके तो आटा और चीनी या कुछ ऐसी कोई भी चीज़ जो है ज़रूर खिलाएं, क्योंकि जहाँ पर भी आप रखेंगे चींटियाँ नेचुरली वहाँ पहुँच जाएंगी, तो ये आप ज़रूर करें। उसके बाद हरी मूंग जो होती है वो आपको भैरवनाथ टेम्पल में जो जाकर जो है वो चढ़ानी है, या नॉर्मल किसी भी टेम्पल में जहाँ भैरवनाथ जी का स्वरूप हो उनके आगे जा कर के मूंग दाल थोड़ी सी ले लें,
कोई मात्रा नहीं इसकी फिक्स है, बट थोड़ी सी भी लेकर के वो ज़रूर डोनेट करें। कुत्तों की सेवा दोस्तों हर प्रकार के कष्ट लेने में सक्षम है, तो कुत्तों की सेवा आप ज़रूर करें, और हर रोज़ करें तो सबसे बेस्ट है, और अगर पेट कर लें डॉग तो सबसे ही बेस्ट माना जाता है। उसके बाद जौ, जो कि बारले जिसे बोलते हैं, वो आइटम राहु की है। बहुत ज़्यादा राहु की दशा में ओनली अगर कष्ट आ रहे हैं तो ये दान आप कर सकते हैं। ये दान एज एन चलते पानी में जो है आप इसको बहा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है, अगर राहु अच्छी कंडीशन में है तो फिर ये आप उपाय ना करें। अच्छी कंडीशन के बावजूद अगर रिजल्ट बुरे आ रहे हैं फिर सिर्फ आपको ये उपाय करना है। उसके बाद ये भी आपको देखना है कि राहु अगर अच्छी, जैसे 7 नंबर राशि में बैठा है, 10वें घर में, 10वीं राशि या 11वीं राशि में या टॉरस में बैठा है, तो दोस्तों राहु बहुत अच्छी कंडीशन में माना गया है। या तीसरी नंबर राशि में बैठा है, या तीसरे घर में, दूसरे घर में कहीं बैठा है, या छठे घर में बैठा है, तो जितने आप नेवी और ब्लैक कलर के कपड़े डालेंगे वो आपके लिए उल्टा अच्छा होगा। ठीक है, ये आप चीज़ कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिव जी को बोला गया है कि शिव जी के आगे सब नतमस्तक होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मेलेफिक्स हों या जो भी है। तो शिव जी को जा कर के रोज़ मंदिर में जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय बैठ करके उसका जाप कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया होगा। जल में दोस्तों काले तिल मिला लें, जो कि राहु की आइटम है, और वो अगर आप मंडे के मंडे करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा राहु का खास करके उपाय है। और अगर चार्ट में कहीं बुध अच्छा है तो ग्रीन कलर के कपड़े पहनने भी आपको सूटेबल है। और कहीं कंबस्ट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कहीं चार्ट में बुध कंबस्ट हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना इस फिंगर में आप राइट हैंड की ज़रूर डालिए। वो पन्ने में दोस्तों दाग नहीं होना चाहिए, खासकर काला दाग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बहुत गलत प्रभाव देता है। एकदम इम्पोर्टेड जैम्बियन जो आते हैं या बाहर के जो आते हैं स्टोन्स, वो ज़रूर पहनिए। बहुत एक्सपेंसिव मत पहनिए, बट हल्का पत्थर जो है वो स्टोन आप मत पहनिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों बातें की रेमेडीज़ के बारे में। और अर्द्रा नक्षत्र के बारे में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्रामर सहित मैं समझा पाया। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जल्दी ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।